नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम है क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजुरा पर, मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजुरा लर्निंग या इंस्टाग्राम पर। व्यूवर्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कविता गांव से जुड़ी हुई है, एक शाम से जुड़ी हुई है और एक संध्या का विवरण कर रही है कि किस तरीके से गांव के खेतों में, खलिहानों में और जो बच्चे खेलते रहते हैं, उस शाम से पहले, उस रात से पहले उसकी व्याख्या इस कविता में आपको मिलेगी। आइए आप मेरे साथ जुड़िए इस कविता से। तो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। तो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। ये वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक शाम को किसी भी गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे। सूर्य किस तरीके से, देखिए, बादल गहरे होते जा रहे हैं। लोग अपने जानवरों को, अपने पशुओं को गांव की तरफ वापस खदेड़ रहे हैं, ले जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ दिख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पहाड़ की महिलाएं घास के गठरों को अपने पीठ पर लादे हुए हैं और घर लौटने की तैयारी कर रही हैं। इसी तरीके से देखिए, मजदूर जो काम कर रहे हैं वो अपने काम को बस खत्म करने की स्थिति में हैं और वे अब बस थक हार कर घर लौटने के लिए तैयार हैं। ये देखिए क्या मंजर है। और आइए कविता शुरू करते हैं। पगडंडियों पर टहलता टहलता एक शाम, पगडंडियों पर यूं ही टहलता टहलता एक शाम जा पहुंचा गांव के खेतों में। लहलहा रही थी गेहूं की बालियां ऐसे जैसे, लहलहा रही थी गेहूं की बालियां ऐसे जैसे, अटखेलियां कर रही हो समुद्र की लहरें जैसे, अटखेलियां कर रही हो समुद्र की लहरें जैसे। संध्या की इस मोहिनी बेला में, संध्या की इस मोहिनी बेला में पशु पक्षी नर नारी सब, पशु पक्षी नर नारी सब घर लौटने की तैयारी में, घर लौटने की तैयारी में। कोई गाय भैंसों को हाँक रहा है, कोई गाय भैंसों को हाँक रहा है, तो कोई घास की गठरी बांध रहा है। कोई गाय भैंसों को हाँक रहा है तो कोई घास की गठरी बांध रहा है। घोंसलों में जा बैठने की तैयारी में, घोंसलों में जा बैठने की तैयारी में पंछी भी अब पंख फैला रहे हैं, पंछी भी अब पंख फैला रहे हैं। कोयल की कूक भी यही कह रही है, कोयल की कूक भी यही कह रही है। हवाएं शाम अब बह रही है, हवाएं शाम अब बह रही है। किसान मजदूर सभी थक हार कर, किसान मजदूर सभी थक हार कर बस घर लौटने की तैयारी में। किसान मजदूर सब थक हार कर घर बस अब लौटने की तैयारी में। ऐसे हुआ मस्त सूर्यास्त, अस्त सूर्यास्त, ऐसे हुआ मस्त सूर्यास्त, अस्त सूर्यास्त। और आइए व्यूअर्स, अब आगे चलते हैं। आइए व्यूअर्स, चलते हैं आगे। ऐसे हुआ मस्त सूर्यास्त, अस्त सूर्यास्त। और देखिए, गांव के बच्चे कुछ लुक्का छुपी खेल रहे हैं, कुछ गली के बच्चे क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं।
और जो हमारे पार्क या मैदान होते हैं वहाँ से बच्चे करीब करीब अब अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, और जो मैदान है या जो खेत हैं वो धीरे धीरे खाली होने लगे हैं। ऐसा कुछ मंजर इस शाम को मुझे नजर आ रहा है। इस गांव का इन दृश्यों को मैं आपके सामने कविता की पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांव के बच्चे कच्चे सभी, गांव के बच्चे कच्चे सभी, कोई पौसम पा भाई पौसम पा, तो कोई छुपम छुपाई धप्पा खेल रहे हैं। गांव के बच्चे सभी, कोई पौसम पा भाई पौसम पा, तो कोई छुपम छुपाई धप्पा खेल रहे हैं। और गली क्रिकेट खेलने वाले नादां बच्चे, और गली क्रिकेट खेलने वाले नादां बच्चे, बस अंधेरे से जरा पहले, बस अंधेरे से जरा पहले, अपनी अपनी बारी की खातिर, अपनी अपनी बारी की खातिर, आपस में बस उलझ सुलझ रहे हैं, आपस में बस उलझ सुलझ रहे हैं। माए सारी अपने अपने बच्चों को, माए सारी अपने अपने बच्चों को घर लौट आने को अब बोल रही हैं, घर लौट आने को अब बोल रही हैं। आज का खेल बस यहीं खत्म है, आज का खेल बस यहीं खत्म है, कल फिर यहीं फिर से दंगल होगा, कल फिर यहीं फिर से दंगल होगा। मिट्टी के मैदानों में धूल अब कुछ, और ध्यान से सुनिएगा मित्रों, आपको मजा आएगा तो दाद दीजिएगा, मेरी इस कविता को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिट्टी के मैदानों में धूल अब कुछ, मध्यम होकर थक कर, मिट्टी के मैदानों में धूल अब कुछ, मध्यम होकर थक कर, जमीन पर अब लेटने लगी है। ऐसे हुआ मस्त सूर्यास्त, अस्त सूर्यास्त, मस्त सूर्यास्त, अस्त सूर्यास्त। और व्यूअर्स, इन लाइनों में आपने देखा कि किस तरीके से शाम के समय जो गांव के बच्चे होते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कुछ लोग पौसम्पा भाई पौसम्पा जो हम बहुत बचपन में सुना करते थे, कोई छुपम छुपाई खेल रहे हैं। और मुझे अभी याद है कि बचपन में जब हम लोगों को क्रिकेट खेलते हुए शाम हो जाया करती थी, तो जो सेकंड टीम होती है जो फील्डिंग कर रही होती थी, उनको बस ये कोशिश रहती थी कि किसी तरह से इनकी पारी खत्म हो जाए और रात होने से पहले हमें एक बार और खेलने को मिल जाए। तो इस बार कई बार बच्चे आपस में थोड़ी बहुत उलझ जाया करते थे और अपनी बारी के लिए थोड़ी नोक-झोंक हो जाया करती थी। इसी तरह से जो छोटे बच्चे बाहर घर से बाहर खेल रहे होते थे, उनकी माएँ उन्हें इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देती थी, उन्हें बुलाना शुरू कर देती थी कि अब बहुत हुआ खेल, अब घर लौट आओ। और देखिए इन मैदानों में जहाँ खेल के कारण चूंकि कच्ची मिट्टी होती है, और मुझे अभी याद है कि हम जब क्रिकेट खेलते थे मैदानों में तो धूल उड़ रही होती थी। गर्मी में भी हमें ये पता नहीं चलता था कि कितनी गर्मी है, हम गर्मी में भी क्रिकेट खेलते रहते थे और धूल उन मैदानों में उड़ती रहती थी। परंतु देखिए अब शाम का मंजर ऐसा है कि जब खेल समाप्त हो गया है तो ये धूल भी अब थक कर मध्यम होकर जमीन पर लेटने लगी है। ऐसा सुहावना मौसम हमारे सामने, एक ऐसा दृश्य हमारे सामने एक गांव की एक शाम को होता है, जिसे मैं आप सभी के सामने इस कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए व्यूअर्स आगे चलते हैं। ऐसे हुआ मस्त सूर्यास्त, अस्त सूर्यास्त। और व्यूअर्स देखिए अब शाम होने ही वाली है, सूरज अस्त होने के कगार पर है। यहाँ पर मैंने इसमें सूरज की संज्ञा की है कि किस तरीके से सूरज अपनी माँ की गोदी में जा बैठा है और
अब वह दिन भर तप कर, दिन भर जलकर करीब थक गया है और अब उसे नींद की आवश्यकता है, वो सोना चाहता है। और इसीलिए अब दिल ढलने जा रहा है, शाम हो रही है, सूर्यास्त होने वाला है। जो पक्षी होते हैं वो इस समय तेज तेज आवाजें करते हैं, शायद वो एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं। सब लोग, सब वो पक्षी इकट्ठा हो रहे होते हैं और वो शायद ये सलाह कर रहे होते हैं कि अब शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है और अब हमें अपने अपने घोंसलों में लौट जाना चाहिए। और सूरज देखिए मध्यम लालिमा की तरफ बढ़ रहा होता है, दिन भर तप कर जल कर वो अपने तेज को, तप को थोड़ा कम कर देता है, मध्यम कर देता है, धीमा कर देता है। सो आइए कविता की पंक्तियों में सुनते हैं इन्हें। गोधुली की इस बेला में, गोधुली की इस बेला में सूर्य जा बैठा नील अंबर की गोदी में। गोधुली की इस बेला में सूर्य जा बैठा नील अंबर की गोदी में। लोरियां गा रही थी चिड़िया चहक चहक कर, लोरियां गा रही थी चिड़िया चहक चहक कर। और कोयल मीठी बोली में फर फर बहती ठंडी शीतल हवाएं, फर फर बहती ठंडी शीतल हवाएं पंखा जैसे झल रही हैं। और व्यूअर्स मजा आएगा तो मेरी कविता को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़िएगा। मेरे चैनल पर कविताओं के अलावा और ढेर सारी लर्निंग्स आपको मिलती रहेंगी। यही हमारे चैनल का मोटो है, मकसद है, विजन है, मिशन है, गोल है। तो आप जुड़े रहे मेरे चैनल से। एक बार फिर पढ़ते हैं व्यूअर्स। फर फर ठंडी, फर फर बहती ठंडी शीतल हवाएं, फर फर बहती ठंडी शीतल हवाएं पंखा जैसे झल रही हैं। तपाकर भी अब ठंडक शीतलता ले रहा, तपाकर भी अब ठंडक शीतलता ले रहा। सुबह से निरंतर जो जल रहा है, सुबह से निरंतर जो जल रहा है। देखिए व्यूअर्स, जिन्हें नहीं पता है, गोधुली हम कहते हैं ये एक वो समय होता है जिस समय संध्या शाम रात में बदलने वाली होती है, सूर्य बस छिपने ही वाला होता है। ये करीब 8-10 मिनट का एक ऐसा समय होता है जब दिन और रात का आपस में मिलन हो रहा होता है और दिन जो है रात की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इसे ही गोधूली की बेला कहा जाता है। देखिए मैंने इस कविता की इन पंक्तियों में सूर्य के विभिन्न नामों को, पर्यायवाची शब्दों को कुछ इस तरीके से पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि वो सूर्य के विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का भी यहाँ पर यूज हो जाए और उससे आपको कुछ सीख भी मिले। यहाँ पर देखिए हमने सूर्य को तपाकर की संज्ञा, तपाकर मतलब जो गर्म होता है, जो जिसके अंदर तप होता है। और अगर आप इसको समझेंगे, तपाकर सूर्य का ही एक पर्यायवाची शब्द है, तो आप इस कविता की लाइनों से और बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। फर फर, फर फर बहती ठंडी शीतल हवाएं, फर फर बहती ठंडी शीतल हवाएं पंखा जैसे झल रही हैं। तपाकर भी अब ठंडक शीतलता ले रहा, तपाकर भी अब ठंडक शीतलता ले रहा। सुबह से निरंतर जो जल रहा है। और आइए व्यूअर आगे सुनते हैं। लोरी सुनकर मौन हुआ प्रभाकर। देखिए प्रभाकर भी सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है। लोरी सुनकर मौन हुआ प्रभाकर, छोटा बच्चा जैसे माँ के आंचल में, छोटा बच्चा जैसे माँ के आंचल में। धीरे धीरे मध्यम लालिमा लिए, धीरे धीरे मध्यम लालिमा लिए। डूबता रहा वो सूरज पश्चिम में, डूबता रहा वो सूरज पश्चिम में। देखिए यहाँ पर प्रभाकर, एक आप बच्चे को भी ले सकते हैं और प्रभाकर यहाँ सूर्य का भी नाम है। तो हम कह रहे हैं कि प्रभाकर यानी जो सूर्य है, या प्रभाकर एक जो छोटा बच्चा है, जिस तरीके से थक हार कर माँ के गोद में, आंचल में चला जाता है और वो धीरे धीरे जो है आराम की अवस्था में
जाने लगता है। इसी तरीके से सूर्य जो है अपने तेज को कम कर अपनी लालिमा को मध्यम लालिमा लिए वो धीरे 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 पश्चिम में डूब रहा है और इस तरीके से सूर्यास्त हो रहा है मित्रों। हर शाम का रात से आलिंगन यही है। हर शाम का रात से आलिंगन यही है। लौट जाने का वक्त सही है। लौट जाने का वक्त सही है। ऐसे हुआ मस्त सूर्यास्त, अस्त सूर्यास्त, मस्त सूर्यास्त, अस्त सूर्यास्त। और व्यूअर्स, आज के लिए मेरी इस कविता में इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का और सब्सक्राइबर का। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की प्यारी कविताएं आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं बहुत सारी अन्य जानकारियों के लिए, लर्निंग्स के लिए, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस के लिए। अभी हमारे चैनल पर मास्टरिंग इन एक्सेल सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने व्यूअर्स को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, लर्नर्स हों या कि वो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग अवश्य मिलेगी। और हम अपने चैनल पर कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जब आप हमारी लर्निंग से जुड़े तो आप एक स्किल्स लेकर जाएं। और स्किल का अर्थ होता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके जो वैल्यू जनरेट करते हैं उससे आप अपने कामों में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे मेरे चैनल थिंक एजोरा पर।